भाई लोग, काइजू नंबर 8 का सीजन 2 आ चुका है। मालूम है वीडियो लेट है, पर देख लो यार। तो एनिमे के स्टार्ट में हम देखते हैं पास का सीन, जहाँ पे किसी काइजू का अटैक हुआ है और हमारे काफका भाई और मीना उससे बच के भाग रहे हैं। तभी मीना गिर जाती है और एक नॉर्मल लड़की की तरह रोने लग जाती है। तो काफका भाई उसे हिम्मत देता है। तभी वहाँ डिफेंस फोर्स आ जाती है और एक ब्लास्ट के कारण वहाँ धुआं हो जाता है। तभी मीना उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि पूरी फोर्स ने काइजू नंबर 8 को घेर लिया है और मीना भी अपने वेपन के साथ तैयार है। वो कहती है काफका हिबिनो नहीं, काइजू नंबर 8 मरने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी फोर्स हमला करना शुरू कर देती है। अब चारों तरफ काफका के ऊपर हमला हो रहा है। वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और बड़ा हो जाता है। वो एक बड़ा ही खतरनाक अटैक ऊपर के साइड करता है एंड हमें पता चलता है कि ये तो उसका सपना है और काफका एक जेल में है। सीन शिफ्ट होता है और हम काइजू की वजह से हुई तबाही को देखते हैं। वहाँ पे मीना भी आई है। वो सब देख रही होती है कि तभी वहाँ होशिना आता है और बताता है कि काफका हिबिनो को हिरासत में ले लिया है, पर उसके साथ क्या करना ये अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। वो लोग काइजू की वजह से हुई तबाही को देखते हैं और कहते हैं उस बेवकूफ ने काफी तबाही मचा दी। यहाँ हम देखते हैं कि रेनो काफका की चिंता कर रहा होता है, तो ये लाल बाल वाला लड़का उसके ध्यान बटाने के लिए उसकी कुछ फोटो लेने को कहता है। और अब यहाँ पे बैठ के वो दोनों कहते हैं कि उन्होंने अभी तक मैसेज नहीं पढ़ा, ना ही उसका रिप्लाई दिया है। वो ठीक तो होंगे ना। अब वो दोनों मिशन के लिए चले जाते हैं। यहाँ हम किकोरू को देखते हैं जो मोबाइल पर सबके मैसेज देख रही होती है और सोचती है मुझे अगर काफका को बचाना है तो मुझे और ताकतवर बनना होगा। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो उसे फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन के पास ले जाता है। किकोरू मन में सोचती है ये परफेक्ट टीम है, ये काइजू को मारने में पूरे जापान में 1 नंबर पर है, इसके चर्चे तो अमेरिका तक है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है किकोरू अपने मन में सोचती है कि जापान की सबसे बेस्ट टीम के कैप्टन, इनसे तो मुझे सब कुछ सीखना चाहिए। पर जैसे ही वह दरवाजा खोलता है और वह देखते हैं कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन, पूरे जापान के सबसे ताकतवर स्क्वाड का कैप्टन यहाँ पर बच्चों की तरह गेम खेल रहा है और पागलों की तरह उसमें लगा पड़ा है। और यह देखते ही वो बंदा दरवाजा वापस से बंद कर लेता है और कहता है तुम यही रुको, मैं अंदर जाता हूँ। और उस बंदे को एक जोर से लात मारता है और उसके PS5 के ऊपर उसे फेंक देता है। वो कहता है कि तुम्हें कैप्टन की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। वो बताता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो लड़की आने वाली है तो सब कुछ तैयार कर रखना। तो कैप्टन नारुमी कहता है कि फर्स्ट स्क्वाड का कैप्टन सफाई, मैं सफाई करूँ, मैं नहीं करने वाला। तो वो बंदा कुछ लोगों को बुलाता है और उसके सारे सामान को एक बोरे में भर के ले जाता है। इधर वो नारुमी को किकोरू को मिलवाता है। वो सोचती है कि क्या नमूना है यार, अगर इसे इज्जत दूंगी तो इज्जत की भी बेइज्जती हो जाएंगी। लेकिन वो सोचती है नहीं, ये मेरे कप्तान है और मुझे इनकी इज्जत करनी चाहिए। तो वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो बताता है कि मुझे तुमसे बस एक ही चीज की उम्मीद है। तभी काइजू की हमला होता है और एक बजर बजता है और वह लोग उसे खत्म करने के लिए वहाँ चले जाते हैं। और कैप्टन नारुमी बताता है मैं तुम्हें वो चीज वहाँ पे ही बताऊंगा। यहाँ हम काइजू को देखते हैं। उसकी तबाही के कारण सब लोग किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। पूरी डिफेंस फोर्स वहाँ अपने टैंक लेकर अटैक कर दिए रेडी हो जाती है। वहाँ सब उस पर अटैक करके उसे एक जगह रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर काइजू पानी में जाके उस ब्रिज को तोड़ देता है, जिससे अपनी फॉर्मेशन बदल लेते हैं और उस पर अलग फंक्शन से हमला करते हैं। इन सब की तगड़ी फॉर्मेशन देखकर किकोरू हैरान हो जाती है और जैसे ही कप्तान की बारी आती है वो अटैक करता है और एक खतरनाक अटैक के साथ वो काइजू को खत्म कर देता है। और उसके अटैक का इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि चारों तरफ खून की बारिश हो जाती है। वो बताता है मुझे चाहिए काबिल लोग, ना कि चापलूसी करने वाले। यह सुनकर किकोरू जोश में आ जाती है और सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हम कैप्टन नारुमी को देखते हैं जो मोबाइल में देखकर शॉक हो जाता है कि काइजू को इसने मारा और इसकी सारी फेम तो कैप्टन मीना ले गई। तभी उसका फोन बज रहा होता है। किकोरू उसे फोन उठाने को कहती है पर वह उठाता नहीं है। तभी वहाँ पर वो टकला बंदा वापस से आ जाता है और उसे एक फिर से लात मार के कहता है फोन उठाने में तुम्हारी अम्मा मरती है क्या, और उसे काइजू नंबर 8 की मीटिंग के बारे में बताता है। यहाँ हम काफका को देखते हैं जो वर्कआउट कर रहा होता है और सोचता है आखिर मैं खुद को साबित कैसे करूं। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर आते हैं और काफका को मीटिंग में ले जाते हैं। वहाँ पर शुरुमिया कहता है अब इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू सबसे ताकतवर फोर्स के साथ काम करेगा और कहता है यही टाइम है खुद को साबित करने का। काफका ये सुन के गुस्सा हो जाता है कि उसको काइजू बनाकर इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन वो फिर भी उस बात के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कप्तान नारुमी इसे मना कर देता है और कहता है इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ और वो जाने लगता है। लेकिन शुरुमिया कहता
कहता है अब काइजू बड़े ही खतरनाक हो चुके हैं, जैसे कि काइजू नंबर 9 था। तो वो कहता है तो हमें इसकी खाल उतार कर एक पावरफुल सूट बनाना चाहिए जिससे हमें लड़ने में ताकत मिलेगी। लेकिन काफका कहता है नहीं कैप्टन, मुझे अभी भी कुछ लोगों का कर्ज चुकाना है और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है और मैंने किसी से वादा किया है जिसे मुझे पूरा करना है। यह कह के वो एक सैल्यूट मारता है। तो कैप्टन नारुमी कहता है अगर तुम्हारी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारी खाल उतार कर सूट बनाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और यहाँ किकरू अपनी माँ को फोटो को देखती है और न्यू ज्वाइनिंग के लिए चली जाती है। अब यहाँ हम शिरोमिया को देखते हैं जो काइजू के एक्सपेरिमेंट लैब में आया है। यहाँ हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक अर्थक्वेक आया है, वहाँ एक बड़ा गड्ढा हो चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट में बताओ कि ये एपिसोड कैसा लगा और चाहो तो इस एनीमे को भी चेकआउट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।